हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। बोर्ड का एग्जाम अगर 2024 में आप देने जा रहे हैं तो यह जो सवाल आपको दिख रहा है यह संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर मंगलम का है। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है जो 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर वहां पर दिखाई देता है, इसलिए अंत तक देख लीजिए। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 12 को है। बिना कोई ताम झाम के हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे और आप लोग को भी ज़्यादा समय नहीं गंवाना है और जल्दी जल्दी एग्जाम का समय आ रहा है और जल्दी से आपको खत्म करके भी आगे बढ़ना है और नेक्स्ट चैप्टर को देखना है। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ और आप लोग के सपोर्ट से ही तो यहाँ पर हूँ, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पूछा गया है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंत्र को बोलते हैं पद। ठीक है, कितने मंत्र है मंगलम पाठ में? तो आपसे पूछा गया मंगलम में कितना मंत्र है, तो आपको याद रखना मंगलम में जो कितना मंत्र है, मंगलम में 5 मंत्र है जिसको पंच कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो आपको याद रखना है सत्य का जो मुख ढका है किससे? हिरणमयन पात्र से। मतलब हिरणमयन पात्र मतलब सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हिरणमयन पात्र से। अगला क्वेश्चन है वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम डैश डैट विधेत अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम यह मतलब कि सबसे महान से महान क्या है, तो मतलब जो पुरुष होता है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया था। यह आपका कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखना है मंगलम पाठ जो है क्या है? एक उपनिषद है। मंगलम पाठ क्या है? उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ एक उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है अनोर अनियान। क्या बोला है? अनोर अनियान महतो महियान डैश डैश महतो महियांतनम मंत्र किस पद से संग्रहित है? तो याद रखना है आपको यह आपका कठोपनिषद से संकलित है। सॉरी, चलिए कठोपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महान से महान क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका महान से महान क्या है? क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी फट रही है। क्या पूछा गया है? महान से महान क्या है? तो आपको याद रखना है महान से महान आत्मा है। महान से महान कौन है? तो आत्मा है। ठीक है, अगर आप बुक नहीं पढ़े तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से बुक का चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नदियां अपना नाम और रूप को त्याग करके किस में मिल जाती है? तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछा है किसकी विजय नहीं होती है? मतलब कौन नहीं जीतता है? तो आपको याद रखना है असत्य कहियो नहीं जीत सकता है। हमेशा जब भी जीतेगा तो सत्य की जीत होता है। किसकी जीत होता है? सत्य की जीत होता है। कौन नहीं जीता है? असत्य नहीं जीतता है। अगला क्वेश्चन महान से भी महान क्या है? तो महान से महान आपका आत्मा है, परमात्मा है, संसार है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है महान से महान आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलिए चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। क्या बोला गया है सवाल 9 नंबर में? 9 नंबर सवाल बोल रहा है, इसमें बोला गया आपका पूछा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्या पूछा है? मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? जो प्रथम जो है वह मुंडकोपनिषद है। क्या है? प्रथम मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में अभी पता चले पंच यानी पदात्मक। कितना मंत्र है? तो पदात्मक मंत्र से संकलित है। अगला क्वेश्चन पूछा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? मतलब कौन इसको शासित करता है? तो इसको संपूर्ण संसार को परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, मतलब चलाते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह आपका ईशावास्योपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, अगला हिरणमयन पात्रेन डैश डैश दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो हिरणमयन पात्रेन पहला जो है यह किस उपनिषद का अंश है? तो पूछा जो जा रहा है तो हिरणमयन पात्रेन आपका कठ उपनिषद का है। किसका है? कठ उपनिषद का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छोटा से छोटा और बड़े से बड़े क्या है?
तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आपका क्या है? आत्मा है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम रूप को छोड़कर, नाम और रूप को, नाम और रूप को छोड़कर, रूप को छोड़ करके, नाम को छोड़ करके, नाम और रूप के साथ। तो ये तीनों ए, बी और सी गलत है, डी नंबर सही है। नाम और रूप को छोड़ कर नदियां समुद्र में मिल जाती है, पहले ही बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है? अनुरणयान डैश डैश महियान गदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो महियान होगा। क्या होगा? अनुरणयान महतो महियान, मतलब अणु से अणु यानी छोटा से छोटा और महान से महान क्या है? तो आत्मा है। अनुरणयान महतो महियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आपका आत्मा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीतम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने जैसा पात्र, हिरण्मयन पात्र मतलब सोने जैसे पात्र से। ठीक है, तो सोने जैसे पात्र से क्या हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है? तो आपको क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है रक्त, वायु, ज्ञान, ये सब तो होता है, लेकिन याद रखना है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है? तो आत्मा छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पूछा है अगला, यथा नद स्मंद मान पुरुषु में पेतु दिव्यम गदांश किस पद से संकलित है? तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में बात बोला गया है, जो नदियां जो अपना नाम और रूप को त्याग कर किस में मिलती है? मुंडकोपनिषद में है। ठीक है, बोला गया है यह बात। केन ग्रंथ विततो देव्यान, मतलब किससे देवलोक का मार्ग प्रस्तुत होता है? तो ठीक है, तो सत्य से आपका देवलोक का मार्ग प्रस्तुत होता है, देवता की ओर जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है, अत्यति पद का अर्थ क्या होता है? अत्योति का पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। अत्योति मतलब क्या होता है? पार कर जाता है। इस ढंग से हम लोगों ने आज 22 ऑब्जेक्टिव देखा और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा जो डिस्पैचेस में जो देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टाइम से नहीं मिलेगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी थोड़ा सा मतलब कि वो नया सिस्टम यहाँ पर जो लगाए हैं इसमें कुछ फॉल्ट है, उसको ठीक करके जल्दी आपके सामने बहुत ही अच्छे से कंटेंट पेश करेंगे। इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप लोग जुड़े रहे, इस ढंग से प्यार बरसाते रहे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ताकि और आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके।